जितेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया। 28 मार्च को जिस तरह दोषी करार यहां पर दिया गया था, हलचल पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। कुछ देर के बाद बजिंदर को यहां से निकालकर जेल जो है वो लेकर जाया जाएगा। आपको बताएं 28 मार्च को जिस तरीके से जो है मोहाली कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया था जीरकपुर की एक महिला से यौन उत्पीड़न के पूरे मामले को लेकर, और उसके बाद आज सजा का ऐलान यहां पर कोर्ट की तरफ से करते हुए बड़ी सजा का ऐलान मोहाली कोर्ट की तरफ से यहां पर किया गया है, और जिसमें उम्र कैद की सजा यहां पर पास्टर बजिंदर को दी गई है। सबको नमस्कार, जय मसीह के प्रिय मेरे भाई बहन। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देख ही लिया है कि परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनवाई दी गई है, और ये सजा सुन के हमें बहुत ज्यादा दुख लग रही है प्रियो, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुनी थी कि परमेश्वर के दास को उम्र कैद की सजा दी है या सजा सुनवाई है। मैंने आज तक नहीं सुनी थी, आज तक मैंने ये घटना को नहीं सुनी थी और नहीं देखी थी, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर के दास को उम्र कैद की सजा सुनवाई दे गई है। इसके वजह से ये खबर सुन के बहुत ज्यादा दुख लग रही है, और बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन भी शायद ये खबर सुन के उन लोगों को भी दुखी लग रही होगी, लेकिन बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो ये खबर सुन के खुशी लग रही होगी। जो लोग परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह की विरोध करते थे, उन लोगों को बहुत खुशी मिली होगी। लेकिन प्रिय मेरी भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें धर्मी पर और अधर्मी पर दोनों पर मेरी आंखें लगी रहती है। मैं दोनों की काम को मैं अच्छी रीति से देखती हूँ। इसलिए प्रिय मेरी भाई बहन, मनुष्य से मत डरो पर परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर एक मसीह भाई दुख में देखकर आप खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपको देख रहा है। और अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, क्या आप सच में मसीह है? क्या आप सच में यीशु मसीह को मानने वाले हैं? क्या आप सच में मसीही है? क्या अपने आप को जांचिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में तुम एक दूसरे की भाई बहन हो, और मसीह में तुम लोग एक अंग और एक हिस्सा हो। जिस प्रकार एक हाथ यदि बीमार पड़ता है तो दूसरे हाथ भी दुख मनाता है। अगर शरीर की किसी भी पार्ट अगर बीमार हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो पूरा शरीर दुखी मनाता है, पूरा शरीर बीमार हो जाता है। वैसे ही मसीहात का जीवन भी है। अगर कोई मसीह भाई बहन दुखी में है और उसको दुखी देखकर अगर हम खुश हो रहे हैं, तो अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है कि आप कौन सी ईश्वर को मना रहे हैं। क्या परमेश्वर हमें ऐसे सिखाता है कि तुम्हारी भाई यदि दुखी में है तो तुम आनंद मनाओ? परमेश्वर हमें ये बातें सिखाता है, यदि तुम्हारी भाई दुखी में है तो उसके साथ तुम भी दुखी मनाओ। यदि तुम्हारी भाई दुखी में और रो रहे हैं तो उसके साथ तुम भी दुखी मनाओ, उसके साथ तुम भी रो। लेकिन आजकल के मसीहत के जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कोई मसीह भाई बहन दुखी में है, पीड़ित में है, तो उसको देखकर दूसरा मसीह भाई बहन खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है। इसीलिए मनुष्य से मत डरो पर परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर का जब लाठी चलती है ना, तो परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है पर शरीर में दर्द देती है। इसलिए ये भी याद रखना, क्योंकि परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने हजारों लाखों लोगों की घर को बसाया था, लेकिन कुछ मसीह भाई बहन है जो उसकी घर को ही उजाड़ दिया है। और जब हम परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह की घटना को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की घटना को ही याद आती है। जिस प्रकार यूदस इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह की थाली में खाना खाने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्के से बेच दिया। लेकिन बाद में यूदस इस्करियोती को बहुत पछतावा आई और उसने अपनी गलती की एहसास हुई, उसने अपनी गलती की महसूस की। यूदस इस्करियोती ने बाद में जाना कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, लेकिन यूदस इस्करियोती ने जो गलती किया है उस गलती की उसने माफी नहीं मांग पाई। इसके वजह से यूदस इस्करियोती बाद में अपने आप को फांसी लगाकर मर गया। इसीलिए प्रिय मेरी भाई बहन, परमेश्वर आपको देख रहा है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने दास को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, माँ बाप भाई बहन सब तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और कभी नहीं त्यागूंगी। तो परमेश्वर अपने दास को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, जरूर उस जेल से बाहर जरूर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन 7 गुना 70 बार गिरेंगे फिर भी मैं उनको उठकर खड़ी करूंगी। परमेश्वर अपने दास को जरूर
उठकर खड़ी करेंगे और परमेश्वर अपने दास को जरूर उस जेल से बाहर निकालेंगे। और हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि परमेश्वर अपने दास प्रोफेट बजिंदर सिंह को किस तरह इस्तेमाल कर रहा था, उससे बढ़कर इस्तेमाल करेगा, डबल मस्सा के साथ इस्तेमाल करेगा। और जितना उनकी नाम की बदनामी हुई है, परमेश्वर उनसे बढ़कर उनकी नाम की महिमा करवाएंगे। इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह की सजा सुन के ज्यादा खुश मत हो जाइए, क्योंकि वो भी हमारी एक मसीह भाई था, वो भी हमारी एक मसीह भाई था, वो भी हमारे शरीर के एक अंग था, एक हिस्सा था। तो इसीलिए हमें खुशी नहीं होना है, पर उनके लिए हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अपने दास को छुड़ाए, क्योंकि मसीहत लोगों की बदनामी हो रही है। बहुत लोग इसके वजह से मसीही लोगों को नीचा दिखाएंगे। इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, जितनी भी मसीह भाई बहन हैं, आप लोग सभी एक मन हो जाइए और एक मन हो करके परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर अपने दास के ऊपर दया करे, अनुग्रह करे और जल्द से जल्द बाहर निकाले, ताकि अधर्मी लोग उन पर हंसने ना पाए। इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, आप लोग ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए आप लोग दुआ प्रार्थना कीजिए, और उनके बच्चे के लिए, उनके पत्नी के लिए, उनके कलीसिया के लिए आप लोग दुआ प्रार्थना करते रहिएगा, ताकि परमेश्वर उन लोगों को संभाले, उन लोगों के साथ रहे। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और पहले बार अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबको जय मसीह।